हो रहा है। इसने 45 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं विद 5.0 रेटिंग के साथ। मतलब क्लाइंट को सेटिस्फाइड किया, क्लाइंट का काम अच्छे से काम करके दिया। फाइवर पे इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, वो मे बी यूनाइटेड। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मोहम्मद अब्दुल बासित यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज। नो डाउट बहुत इजी है, मैक्सिमम लोगों को आइडिया होगा कि फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन मुझे मी एज़ अ फ्रीलांसर जो मेरी कोशिश है इन तमाम वीडियोस को अपलोड करने का, जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग सीख जाते हैं, लेकिन जब उन्हें स्किल के रिलेटेड पता चलता है तो वो काफ़ी चीज़ें, उन्हें स्टार्टिंग की जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो नहीं पता चलती कि हम लोग कैसे अपने क्लाइंट के साथ बात करेंगे, कैसी सर्विसेज हम उससे देंगे, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें उससे लेनी होगी। तो ये बहुत बेसिक से चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ एज अ फ्रीलांसर। तो मेरी इसमें कोशिश होगी कि आप लोगों को, अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से चीज़ें सीख रहे हैं या काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, तो आप कैसे अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। लास्ट जो है हमारी प्लेलिस्ट चल रही थी फ्रीलांसिंग के हवाले से, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की थी कि आप गिग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इवन कि आप लोगों को फाइवर पे अकाउंट क्रिएशन के हवाले से भी मैंने बड़ा जो है ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। तो आज की जो वीडियो है वो फेसबुक पेज के रिलेटेड है। इसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं और कैसे अपने इंटरनेशनल क्लाइंट का पेज क्रिएट कर सकते हैं, और इवन कि कैसे अपने जो आपके अपने लोकल क्लाइंट्स हैं उनका कैसे पेज क्रिएट कर सकते हैं। और कुछ सर्विसेज, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी पेज क्रिएट करने से पहले आप लोगों को फाइवर पे कुछ सर्विसेज बताऊंगा कि कैसे लोग सर्विसेज दे रहे हैं। आप लोग भी ऐसे ही गिग क्रिएट करके अपनी सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं और फाइवर से अर्निंग अपनी स्टार्ट ले सकते हैं। ये बहुत बेसिक है, नो डाउट के पेज क्रिएट करना, लेकिन एज अ फ्रीलांसर आप लोगों को एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी गिग्स हैं जिनको अभी आप देखेंगे। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी, तो किस तरह से लोगों ने गिग्स क्रिएट की हुई हैं पेज के हवाले से, फेसबुक पेज के हवाले से, और किस तरह की वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को। और लोकल क्लाइंट्स तो आपके साथ फिर वो जो है सोशल मीडिया के थ्रू ही आपसे बात कर रहेंगे कि फेसबुक है, उसमें इंस्टाग्राम है या लिंक्डइन है या ट्विटर है, तो इसके थ्रू आपसे वो बात करेंगे। लेकिन अगर आप फाइवर पे काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस पर आपको जस्ट इंटरनेशनल क्लाइंट से मिलेंगे, इनके साथ आप लोग इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग थोड़ा बहुत एग्जाम्पली देखें कि किस तरह की सर्विसेज लोग दे रहे हैं, किस तरह की गिग्स क्रिएट की हुई हैं, तो आप भी वैसी ही गिग्स क्रिएट करके एक अपना ज़बरदस्त किस्म का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। काम जो है अपना फाइवर पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों के सामने टाइप कर रहा हूँ फेसबुक पेज। फेसबुक पेज क्रिएट एंड सेटअप, फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट, ये तीनों चीज़ें तकरीबन एक ही चीज़ है, ठीक है। सिर्फ अल्फाजों का फ़र्क है, इस चीज़ को समझिएगा आप लोग। ये चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी है। नो डाउट बहुत सारे लोगों को फेसबुक पेज क्रिएट करना आता होगा, लेकिन ये जो एज अ फ्रीलांसर उनको जो चीज़ें क्लियर करनी है वो बहुत ज़रूरी हैं। इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में मैं यही चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आप लोग अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने अपने क्लाइंट से लेनी है जिसके बाद आप उसका पेज अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट वन पे, ये सेकंड लास्ट वन है जो फेसबुक पेज सेटअप, ये भी यही सेम चीज़ है कि आप लोग कैसे अपना पेज क्रिएट करते हैं। इनके हवाले से हम लोग बात करेंगे। ये फर्स्ट वन पे मैंने इसको चेकआउट किया। यस, ये अभी आप लोगों के सामने सर्विसेज शो हो रही हैं, आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लें। ये सर्विसेज हैं, इतने लोगों ने गिग्स क्रिएट की हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि कितना ज़बरदस्त तरीके से लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। फर्स्ट वन पे ये देखिए, आई विल डू फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएशन, फेसबुक फ़ैन पेज एंड सेटअप। ये फेसबुक फ़ैन पेज एंड सेटअप क्रिएशन, ये मैक्सिमम ये चीज़ें सेम है। ये इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये फ़ैन पेज कैसे क्रिएट करते हैं और पेज कैसे क्रिएट करते हैं, और या बिज़नेस पेज कैसे क्रिएट करते हैं। बड़ा इजीली मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, आप लोगों को बहुत इजी तरीके से समझ आ जाएगी कि ये कितनी ज़बरदस्त किस्म की गिग है। हम इसको बना के अपना एक
फाइवर से अर्निंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। इस बंदे ने जनाब 39 प्रोजेक्ट जो हैं ये कंप्लीट किए हैं, ये आप लोगों के सामने शो हो रहे हैं। और जो इसकी रेटिंग है, जो इसके स्टार्स रेटिंग है वो 4.9 है, मैक्सिमम 5.0 होती है, तो इस बंदे ने 4.9 अचीव की हुई है, तो ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इसकी जो स्टार्टिंग है, जो बेसिक इसका है, मतलब ये अपनी सर्विस चार्जेस जो हैं इसके, ये अपने क्लाइंट से जो चार्ज करता है वो $10 करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे हम लोग बात करते हैं। अब देखें इसने और इसमें कितना एक फ़र्क है, आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। आई विल डू फेसबुक बिजनेस पेज, क्रिएट फैन पेज सेटअप एंड नेक्स्ट जो इसने लिखा हुआ है, तो इसमें भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है मेरे ख्याल से। अब इस बंदे ने जनाब सोशल मीडिया EP, इसका जो ये नेम है, प्रोफाइल का नेम ये आप लोगों के सामने शो हो रहा है, इसने 45 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं विद 5.0 रेटिंग के साथ। मतलब क्लाइंट को सेटिस्फाइड किया, क्लाइंट का काम अच्छे से काम करके दिया। फाइवर पे इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, वो मे बी यूनाइटेड स्टेट्स से हो सकते हैं, मे बी जर्मनी से हो सकते हैं, किसी भी मुल्क से हो सकते हैं वो लोग। तो आप लोगों ने उसको बेहतर तरीके से अपनी सर्विसेज देनी है, ठीक है। 45 प्रोजेक्ट्स इसने कंप्लीट किए हैं और 5.0 रेटिंग के साथ, और इसके जो चार्जेस हैं वो 25। अब ये और ये काम एक ही है, लेकिन देखें चार्जेस का फ़र्क है, $10 $25। नेक्स्ट वन में हम लोग अगर बात करें, आई विल डू फेसबुक बिजनेस पेज सेटअप फैन पेज क्रिएट, ठीक है। अब इसमें और इसमें भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इसने 1K प्लस, इट्स मीन के 1000 प्लस प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं विद $50। इसके जो सर्विस चार्जेस रेट हैं वो $50 है और 4.90 रेटिंग के साथ किए हैं। नेक्स्ट वन वाले ने तो इसके चार्जेस रेट चेक कीजिए जी, $125। काम एक सेम, ये $10 पर भी और कर रहा है और वो यही कर रहा है ये, लेकिन इसका फ़र्क ये है कि ये टॉप रेटेड फ्रीलांसर है, इसलिए जितने ज़्यादा आप सीनियर होते जाएंगे इसमें लेवल्स होते हैं। फाइवर पे फर्स्ट वन पे आप लोग न्यू सेलर होंगे, ठीक है, उसके बाद लेवल 1 आता है, लेवल 2 आता है, और सबसे जो फाइनल पे होता है वो टॉप रेटेड सेलर होता है, ठीक है। तो जो टॉप रेटेड बन जाता है वो तो फिर माशाल्लाह अपने चार्जेस भी उसी हिसाब से चार्ज करता है। डेफिनेटली जितना एक प्रोफेशनल बंदा बनता जाता है वक्त के साथ साथ, तो उसके चार्जेस भी, रेट्स भी बढ़ते जाते हैं। अब इसने 236 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं विद 5.0 रेटिंग के साथ, और इसके चार्जेस रेट क्या है, $125। कोई भी क्लाइंट अगर इससे पेज क्रिएट करवाएगा, इंटरनेशनल क्लाइंट, तो ये राना फ़ाहद ख़ान $125 चार्ज करेगा। $125 इसके बेसिक है। मैं आप लोगों को इसकी थोड़ा सा और अगर मैं इजीली आपको दिखा सकूं, यस ये देखें आप, इसने काम क्या करना है, आई विल सेटअप एंड ऑप्टिमाइज योर फेसबुक बिजनेस पेज। सेम वही चीज़ें जो पीछे हम लोगों ने पढ़ी हैं, मैं अभी आप लोगों को नेक्स्ट बताऊंगा कि पेज कैसे सेटअप करते हैं। सेम टू सेम, बिल्कुल इजी, और इतना मुश्किल काम नहीं है, इंतहाई इजी है और बिल्कुल कोई भी मुश्किल काम नहीं है इसमें। अच्छा, इस बंदे का बेसिक जो चार्जेस है ना वो है $125, ये आप लोगों के सामने शो हो रहे हैं। नेक्स्ट वन पे इसका आता है स्टैंडर्ड, इसमें जनाब ये करता है $195 चार्ज करता है। लास्ट वन है प्रीमियम, उसके चार्जेस रेट्स क्या है, $245। अब बेसिक में ये क्या करके दे रहा है, बेसिक में ये जस्ट इसने जो एक्सप्लेन किया, फेसबुक पेज क्रिएट करेगा, क्रिएशन ऑफ पेज, फेसबुक पेज। नेक्स्ट वन बेसिक सेटअप होगा और सेटिंग होगी प्लस बिजनेस इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। स्टैंडर्ड में ये क्या करके देगा, बेसिक पैकेज होगा, एडवांस सेटअप होगा, कवर इमेज डिज़ाइन प्लस स्पेशल टैब्स प्लस CTA बटन्स और कस्टम पेज URL, वो URL ऐड करना होगा। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि आप लोग कैसे ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स वगैरह एडवांस सेटअप के हवाले से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। कवर इमेज के रिलेटेड बताऊंगा कि बेसिक पैकेज में और स्टैंडर्ड पैकेज में डिफरेंस क्या है। अब ये देखें प्रीमियम में ये क्या चीज़ें ऐड करके दे रहा है, स्टैंडर्ड कस्टम कवर स्लाइडर, सोशल लिंक्स भी आप लोग ऐड कर सकते हैं जब आप अपना पेज क्रिएट करेंगे। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज्ड सेटिंग प्लस शॉपिफाई इंटीग्रेशन, ठीक हो गया। ये है जनाब राना फ़ाहद साहब, और जो कि अपने दे रहे हैं सर्विसेज फाइवर पे,
आप लोगों के सामने $125 बेसिक पे चार्ज कर रहा है। इसी तरीके से ये तमाम सर्विसेज आप देख रहे हैं, बिल्कुल वही पेज क्रिएट करना है, अपने क्लाइंट का पेज इन लोगों ने क्रिएट करके देना है। और इस वक्त आप लोगों के सामने ये कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। और रेटिंग क्या है, 5.0 रेटिंग कब मिलती है आप लोगों को, जब आप अपने क्लाइंट का काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, अच्छे तरीके से उसे डिलीवर करते हैं। अगर आप गलत काम डिलीवर करेंगे, वो कभी भी आपको रेटिंग अच्छी नहीं देगा, वो कभी भी आपको एक अच्छा रिव्यू नहीं देगा। उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोग उसे सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। आप लोगों ने अच्छे से काम सीखना है। अब पेज क्रिएट करना आप जब अच्छे से सीख जाएंगे, आप अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट आपको कोई प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाता है, तो उसको जब आप इजीली और पॉजिटिव माइंड के साथ ज़बरदस्त तरीके से आप उसे डिलीवर करेंगे, तो वो क्लाइंट आपका खुश होगा, आपको एक तो चार्ज भी करेगा और साथ साथ आपको रेटिंग प्लस अच्छा रिव्यू भी देगा, जिससे आपकी प्रोफाइल नेक्स्ट मंथ कोई भी अगर आपको क्लाइंट आपके पास आता है, तो वो आपकी प्रोफाइल पर रिव्यू देख के आपको दोबारा जो है वो हायर करेगा। सो इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा दें कि आप लोगों ने ईमानदारी से काम करना है और बहुत अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन को मद्देनज़र रखना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, फ्रीलांसिंग के लिए आपको सब्र से काम लेना होगा और परेशान हुए बगैर विदाउट हेजिटेशन एक अच्छे माइंड के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ हमेशा ये सोचना है कि इंशाल्लाह मैं फ्रीलांसिंग में कामयाब होऊंगा। अगर तो आपको फ्रीलांसिंग का क्रेज़ है, अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्रीलांसिंग में कामयाब हो जाऊं, तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है, एक सब्र आपके अंदर बहुत ज़रूरी है और एक कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है आपने। ये नहीं है कि एक दिन के लिए फाइवर का अकाउंट ओपन कर लिया फिर 10 दिन के लिए नहीं खोला। इसका मतलब है कि अगले दूसरे दिन में आपको मे प्रोजेक्ट मिल जाए और आप जनाब उसका प्रोजेक्ट का मैसेज ही ना देखें, तो उससे फिर क्लाइंट आपको मे बी वो एक दिन तो इंतज़ार कर ले, दूसरे दिन वो इंतज़ार नहीं करेगा आपका। तो इस चीज़ों को आपने ख्याल करना है। फ्रीलांसिंग के मैंने एक कंप्लीट कोर्स अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया, आप लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, फ्रीलांसिंग का एक कंप्लीट कोर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो उसमें मैंने मैक्सिमम आप लोगों को समझाया कि कैसे आप लोगों ने फ्रीलांसिंग के बारे में सीखना है और अच्छे तरीके से क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाइड करना है। अच्छा, अब अगर हम लोगों ने फाइवर के बारे में आप लोगों को ईज़िली समझ चुके होंगे कि इस वक्त किस तरह के क्लाइंट्स होते हैं और हम किस तरह की सर्विसेज दे सकते हैं, किस तरह की गिग्स बना सकते हैं, ये सारे चीज़ें मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि फ़ेसबुक पेज कैसे क्रिएट करते हैं। अब मैं अपनी ये मेरी प्रोफाइल है, इस पर मैं आप लोगों को अब ईज़िली पेज क्रिएट करके दिखाऊँगा कि कैसे पेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, यही प्रोफेशनल पेज होता है। इसमें फिर फर्दर हम सेटिंग में बात करेंगे, अगर वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो, नहीं तो इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोग सेटिंग जो है, या बेसिक सेटिंग या एडवांस सेटिंग, कैसे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने ना पेज नेम लिखना है। अभी ये देखें, पेज क्रिएट का ऑप्शन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आप लोगों ने पेज का नेम लिखना है। पेज नेम में अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर कोई सेलिब्रिटीज़ है, कोई ऐसा बंदा जो सेलिब्रिटी है, वो चाहता है कि यार मेरे नेम से बनवा दें कोई पेज, तो उसका नाम से आपने पेज क्रिएट कर देना है। ये क्या है, ये फ़ैन पेज है, इसको कहते हैं फ़ैन पेज। अगर कोई बिज़नेस के रिलेटेड कोई अपने पेज का नेम रखना चाहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी कोई शूज़ के रिलेटेड उसका जो है कोई फैक्ट्री है या कोई बिज़नेस है उसका, तो वो अपने उस शूज़ के रिलेटेड नेम लिखेगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसका कोई और बिज़नेस का कोई काम है जिसका वो काम स्टार्ट उसने किया हुआ है, तो वो अपना उस रिलेटेड नाम लिखेगा। और यही चीज़ें होती हैं। पेज नेम आप लोगों ने इस तरीके से लिखना है। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, मोहम्मद अब्दुल बासित। अब मैं क्या हूँ, डिजिटल मार्केटर हूँ। ठीक है, तो मैं अपना इस हिसाब से चीज़ें ऐड करूँगा। अब कैटेगरीज़ में मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि क्या होता है। यहाँ पे मोहम्मद अब्दुल बासित हो गया, डन। अब मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटर लिखता हूँ। अच्छा, अब डिजिटल लिखा है तो उसमें ये चीज़ें आप लोगों के सामने शो हो रही हैं। इसके अलावा और डिजिटल मार्केटर का ऑप्शन नहीं है, बाकी ये चीज़ें सारी यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रही हैं। अब मैं कंप्यूटर शॉप के रिलेटेड नहीं लिखना, कंप्यूटर कंपनी नहीं, हाँ सोशल मीडिया एजेंसी हो सकती है मेरी। ठीक है, इसको मैं टिक कर देता हूँ कि ये हो सकती है। नेक्स्ट में क्या लिख सकता हूँ कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, नो डाउट। ये मोटिवेशनल स्पीकर को भी मैं अपने ऐड कर सकता हूँ अपने हिसाब से, मतलब जो जो आपको क्लाइंट बताएगा
ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने अपने क्लाइंट से लेनी है। जब आप उससे मैसेज पे चैट करेंगे, जब वो आपके साथ बात करेगा, जब आप अपनी गिग क्रिएट कर चुके होंगे, मैंने गिग के रिलेटेड भी एक्सप्लेन किया है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप मेरे उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे गिग्स बना के आपको कैसे क्लाइंट जो है मैसेज करेगा। तो आपने उससे ये सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है कि आप बताएं कि कैटेगरीज में आपके लिए क्या ऐड करूँ, क्या आपके बिज़नेस का नेम क्या है, वो बिज़नेस इन्फॉर्मेशन आपको खुद प्रोवाइड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट वन है जी बायो। ये ऑप्शनल होता है, अगर आप लिखें तो आपकी मर्ज़ी, नहीं लिखें तब भी आपकी मर्ज़ी। मे बी आपको क्लाइंट कह दे कि जी लिख दें, तो आपने लिख देना है। अगर वो कहता है नहीं लिखें तो बेशक ना लिखें, डिपेंड्स ऑन योर क्लाइंट्स। अब क्लाइंट्स मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, मैंने जैसे कि पहले एक्सप्लेन किया आप लोगों को। लोकल क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हो सकते हैं। लोकल क्लाइंट्स मीन कि जो आपके पाकिस्तान के क्लाइंट्स हैं। आई थिंक ये चीज़ें तो रिपीटेडली हो रही हैं, मैंने लास्ट वीडियोज़ में ये बड़ा इजीली एक्सप्लेन भी किया कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स क्या होता है, लोकल क्लाइंट्स क्या होता है, और आई नो कि आप लोगों को आइडिया होगा इंशाल्लाह। अच्छा, बायो में अभी हम लोगों ने एक दो तीन शॉर्ट से शॉर्ट जो है ना लाइन में लिखना है, एक दो लाइन में, ताकि मेरे बारे में उन लोगों को इजीली पता चल जाए कि ये आदमी कौन है। ठीक है, आप लोगों ने जो वो चीज़ ऐड करनी है। नो आई विल राइट सॉरी ये देखें, ये अभी एक लाइन में मैंने लिखा है और बड़ा क्लियरली जो है एक्सप्लेन हो रहा है कि मोहम्मद अब्दुल बासित कौन है। मोहम्मद अब्दुल बासित, आई एम सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट स्पेशलाइज्ड इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो उस रिलेटेड मैंने अपना बायो कर दिया। अब नेक्स्ट पे जस्ट मैंने क्रिएट पेज करना है। यहाँ पे ये मैंने इस नेम से ऑलरेडी एक पेज क्रिएट किया हुआ है। इट्स लुक लाइक यू ऑलरेडी मैनेज अ पेज नेम मोहम्मद अब्दुल बासित, प्लीज़ चूज़ अ डिफरेंट नेम। सो इसको आप जस्ट आप लोगों को समझाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि आप लोग कैसे अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इस पेज के नेम से बनाया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये इस नेम से बनाया हुआ, इसलिए वो पेज दोबारा क्रिएट नहीं हो पा रहा। ये मैंने जस्ट स्टार्ट लिया था अभी, तो ये आप लोगों के सामने है। इसमें मैंने सारी सेटिंग्स ऐड की हुई हैं। और अच्छा, वो जो $125 वाला लड़का जो था राना फहद, उसने क्या किया हुआ था, ये कवर फ़ोटो ईज़िली बन जाता है। कहाँ पे, कैनवा के थ्रू बन सकता है। जस्ट एक वीडियो आप देख लेंगे ना यूट्यूब चैनल पे, किसी सर्च करेंगे कि कैनवा पे जो है कैनवा के रिलेटेड आपको कोई वीडियो मिल जाए, उसमें देखेंगे तो आपको इजीली पता चलेगा कि कैसे कवर फ़ोटो बनाते हैं। ये मैंने खुद बनाई है, हालांकि मैं कोई ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हूँ। ये मैंने खुद से कोशिश की, खुद से सीखा, और ये जनाब मैंने ये चीज़ कवर फ़ोटो बना ली। इसी तरीके से ये फेसबुक प्रोफाइल फ़ोटो है, इसको अपलोड करना होता है। ये क्लाइंट खुद आपको देगा पिक्चर, वो खुद भेजेगा। कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं वो खुद से पिक्चर भेज देते हैं आपको इनबॉक्स में। फाइवर के थ्रू जब आपकी चैट हो रही होगी, जब आपकी बात हो रही होगी, वो मे बी कवर फ़ोटो और पिक्चर अपनी खुद ही वो भेज दें अपने बिज़नेस के रिलेटेड। अगर वो फ़ैन पेज अगर क्रिएट करवाना चाहते हैं तब भी, तो ये सारा जो है चीज़ें वो खुद प्रोवाइड करेगा। बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं कि वो खुद से ना चीज़ें बताए। बाकी बायो में जो लिखना होता है वो भी क्लाइंट खुद बताता है, सब कुछ वो खुद बताता है। अब ये देखें, इंट्रो में मैंने मोटिवेशनल स्पीकर, फ्रीलांसर, काउंसलिंग एंड गाइडेंस, व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना दिया हुआ है, मोटिवेशनल स्पीकर, अपना ये जो है अपना एड्रेस ऐड किया हुआ है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, यूट्यूब चैनल का लिंक ऐड किया हुआ है। जो लिंक्स ऐड करने होते हैं वो यहीं से ऐड होते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि यही चीज़ें आप लोगों ने ऐड करनी होती हैं, और इसी के आप लोगों ने $125 चार्ज कर लें।
अगर आप अच्छे और प्रोफेशनल फ्रीलांसर बन जाते हैं तो फिर 125 चार्ज करें, अदरवाइज़ $10 स्टार्ट से आप कोशिश करें। अगर आप बिल्कुल स्टार्टअप से चीज़ें ऐड करने लगें तो फिर $10 से रखें। नेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता जब आपका प्रोजेक्ट बढ़ते जाएंगे, आप कंप्लीट करते जाएंगे, तो आप लोगों ने अपने रेट्स को बढ़ा लेना है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा इनसाइट के रिलेटेड, ठीक है। इनसाइट्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, प्रोफेशनल डैशबोर्ड और इसके जो सेटिंग्स हैं, पेज की सेटिंग्स के रिलेटेड और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अब थोड़ी सी वीडियो बढ़ जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि उसको थोड़ा सेपरेट में रख ली जाए इनसाइट के हवाले से, और जो है आप लोगों को सेटिंग के रिलेटेड जो चीज़ें ऐड करने के रिलेटेड होंगी वो आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल बासित, और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा सेटिंग्स के रिलेटेड कि आप फेसबुक पेज की सेटिंग्स बेसिक और एडवांस कैसे कर सकते हैं। लास्ट वीडियोस में मैंने आप लोगों को गिग्स के रिलेटेड बताया था, और सर्विसेज जो फाइवर पे सर्विसेज लोग दे रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं या किसी भी कंट्री से हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं वो अपनी सर्विसेज कैसे दे रहे थे। फेसबुक पेज क्रिएट करना लास्ट वीडियोस में मैंने आप लोगों को सिखाया था, और आपको बताया था कि फेसबुक पेज क्रिएट करने के लिए, फ़ैन पेज या प्रोफेशनल फेसबुक पेज क्रिएट करने के लिए लोगों ने सर्विसेज जो अपनी फाइवर पे दी हुई थी वो स्टार्ट हो रही थी $10 टू $125 तक, जो बेसिक पैकेज था मैक्सिमम लोगों का। ऐसे फ्रीलांसर्स भी थे जो $10 की सर्विसेज दे रहे थे, ऐसे फ्रीलांसर्स भी थे जो $50 की सर्विसेज दे रहे थे, और ऐसे भी फ्रीलांसर्स थे जो अपना बेसिक पैकेज जो दे रहे थे $125 में दे रहे थे। उसमें कुछ लेवल 1 के फ्रीलांसर्स थे, कुछ लेवल 2 फ्रीलांसर्स थे, और कुछ टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स थे। वो सारी सर्विसेज मैंने आप लोगों के सामने शेयर की थी। आज की वीडियो उस वीडियो के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। उसकी रीज़न ये है कि आप लोगों को जब तक पेज क्रिएट नहीं करना आएगा, आप लोग सेटिंग्स के रिलेटेड भी कुछ समझ नहीं पाएंगे। जैसे मैंने अपना फेसबुक पेज क्रिएट किया था, वैसे ही आप भी फॉर प्रैक्टिसिंग आप अपना पेज क्रिएट करें ताकि आप इजीली समझ सकें कि इसमें सेटिंग्स कैसी हो सकती हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बहुत ज़रूरी है। और अब आप लोगों ने क्लाइंट, आपको मैंने 2 तरह के बताए थे कि लोकल भी हो सकता है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हो सकता है। जो फाइवर पे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे वो मैक्सिमम इंटरनेशनल क्लाइंट्स होंगे। लोकल क्लाइंट्स आपके पाकिस्तान से हो सकते हैं, कोई स्टार्ट का जो नया प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट करने लगे वो आपको हायर कर सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है, तब ही आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड कर पाएंगे। अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है कि आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड कर सकें। सो आज की इस वीडियो में जो ये डैशबोर्ड आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, इसमें स्टार्ट की बेसिक चीज़ें होंगी, सेटिंग्स जो होगी बेसिक है, लेकिन नेक्स्ट जो है वो इसी वीडियो में मैं आप लोगों को एडवांस सेटिंग्स के रिलेटेड बताऊँगा। डेफिनेटली अगर आप $50 एक क्लाइंट से चार्ज कर रहे हैं तो इस छोटी मोटी सेटिंग्स में तो वो खुश नहीं होगा। उसको खुश करने के लिए आप लोगों को और भी सेटिंग्स उसे करके अपडेट करके देनी होगी। अब बेसिक सेटिंग्स में क्या आता है, बेसिक सेटिंग्स में ये पिक्चर है, कवर फ़ोटो है, इसको आपने अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद ये बायो के रिलेटेड या इंट्रो जो होता है इसमें आप लोगों को लिखेंगे कुछ थोड़ा बहुत, और बेसिक्स में ये इसकी जो पेज किस टाइप का है वो तो फिर स्टार्टिंग में जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि कैटेगरी में आप लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आप अपना उसका एड्रेस लिखेंगे क्लाइंट का, ये चीज़ें सीखेंगे आप लोग। उसके अलावा ये फ़ोन नंबर कैसे आपने ऐड करना है, ईमेल एड्रेस कैसे ऐड करनी है, यहाँ पे कोई भी वेबसाइट्स के लिंक्स कैसे ऐड करने हैं, ये सारी बातें होंगी। इसके अलावा एडिट डिटेल होगी, ऐड हॉबीज़ होगी, ऐड फीचर्स, ये सारी चीज़ें बेसिक्स हैं। मैं आप लोगों को बता दूं ये बहुत बेसिक है, और आई नो कि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि मैं ये कोर्स बेसिक टू एडवांस लेवल तक लेके जाने वाला हूँ। और नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोस हैं वो थोड़ी सी अपने आप को भी आप प्रिपेयर्ड कर लें, वो थोड़ी मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, उनको आप सीखेंगे तो आप इंशाल्लाह सीख जाएंगे। अच्छा, ये कैसे बेसिक सेटिंग्स से रिलेटेड अगर हम बात करें तो एडिट पे जस्ट क्लिक करना है आप लोगों ने। यहाँ से आप लोग प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं। ये जस्ट एडिट करेंगे तो आपके पास ये तमाम ऑप्शंस शो हो जाएंगे। फर्स्ट वन पे है अपलोड फ़ोटो, सेकंड वन पे है क्रिएट एन अवतार प्रोफाइल पिक्चर, ऐड फ्रेम, एडिट थंबनेल।
ये पिक्चर्स मैंने पहले ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, इसलिए ये आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। ये एक कवर फ़ोटो है, एक वैसे पिक्चर है जो यहाँ पे सजेस्टेड में शो हो रही है। हम लोग जस्ट अपलोड पे क्लिक करेंगे और जिधर हमारी पिक्चर पड़ी होगी वो हमें वहीं पे शो हो जाएगी। ये यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी पिक यहाँ से अपलोड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल ये एक पिक अपलोड करना चाहता हूँ, इसको ओपन पे क्लिक करूँगा और ये अपलोड हो जाएगी। जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इसको अपलोड कर दिया, अदरवाइज़ मेरी पिक्चर अपलोड थी, ताकि आप लोगों को इजी वे में समझ आ जाए कि कैसे अपलोड करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसको कैंसिल करके, तो ये एडिट का ऑप्शन है, ये भी सेम वैसे ही है। इसमें हम सिलेक्ट फ़ोटो करेंगे कि हम कौन सा कवर में लाना चाहते हैं, उसको क्लिक करेंगे और वो अपलोड हो जाएगी। इसको आप स्किप कर दें, ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ये एडिट बायो, ये क्या चीज़ है? इसमें वो चीज़ें आप लोगों ने ऐड करनी है जो आपके बारे में वो बेहतर से एक्सप्लेन कर सके। एक दो लाइंस में आप लोगों ने लास्ट जो वीडियो थी उसमें भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, इवन कि मैंने लिख के बताया था कि कैसे आपने बताना है। अभी फॉर एग्जांपल मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं, तो इसमें मैं लिख सकता हूं आई एम सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर एक्सपर्ट स्पेशलाइज्ड इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो इस हवाले से मैं चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है मोटिवेशनल स्पीकर, फ्रीलांसर, काउंसलिंग एंड गाइडेंस के लिए अगर आपको, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। ये था एडिट डिटेल। मैं जस्ट आप लोगों को टाइप करके दे देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए समझना। सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसको भी अब ये बड़ा इजीली एक्सप्लेन कर रहा है मेरे रिलेटेड कि मेरा पेज किस रिलेटेड है। यहाँ पे मैं आप लोगों को अगर मोहम्मद अब्दुल बासित के बारे में अगर कोई बात हो रही है तो वो एक बायो के अंदर मैंने एक चीज़ लिख दी है, एक लाइन में लिख दी है अपने बारे में। सो ये इजीली एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, आप इसको सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें ये कैसे इन्फॉर्मेशन अपडेट करते हैं, ये जैसे मैंने अपडेट की हुई है अपनी, तो आप जस्ट इधर यहाँ पे एडिट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने शो हो जाएंगी। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने शो हो रही है। फर्स्ट वन पे कैटेगरीज है, इसमें हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट जैसे हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में पेज क्रिएट किया था तो ये ऑप्शन आया था, उस टाइम अगर आप समझते हैं कि ये हम लोगों ने गलत सेलेक्ट कर दिया है तो आप उसके बाद भी चेंज कर सकते हैं। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हाँ यहाँ पे कैटेगरीज़ में आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर एक सेलिब्रिटी है तो उसके रिलेटेड आप इसमें क्या लिखेंगे, ये एक्टर भी आ सकता है, आर्टिस्ट भी आ सकता है, स्पोक पर्सन तो स्पोर्ट पर्सन सॉरी ये नहीं आएगा बेस्ट वाला, एक्टर और आर्टिस्ट आ सकता है। कॉमेडियंस अगर कोई होता है, कोई ऐसा कस्टमर होता है या ऐसा आप लोगों का क्लाइंट होता है जो कॉमेडियंस है, तो वो चाहता है कि मेरा पेज ऐसा हो जो मैं कॉमेडियंस वीडियोस उसमें अपलोड करना चाहता हूँ, तो आप जस्ट यहाँ पे ये भी क्लिक कर सकते हैं। ये सारी वो कैटेगरीज आप लोगों के सामने शो हो रही हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के क्लाइंट्स आपके सामने आपको कह सकते हैं कि हमारा पेज क्रिएट करें। सो मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, फ्रीलांसर हूँ, तो मैंने जस्ट मोटिवेशनल स्पीकर के लिए यहाँ पे ऐड की हुई है। इसी तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। डिज़ाइनर का भी है, डिजिटल क्रिएटर का भी है, एंटरप्रेन्योर्स का भी है। ठीक है, ये सारे वो कैटेगरीज आप लोगों के सामने शो हो रही हैं। आप लोगों ने जस्ट एज अ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर आप लोगों ने देखना है कि कौन सी कैटेगरी बेस्ट सूट कर रही है मेरे क्लाइंट को। ठीक है, इसको आप सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। नेक्स्ट वन में ये मैंने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इसको भी जस्ट यहाँ पे आप एडिट करेंगे, ये एडिट हो जाएगा। नेक्स्ट पंजाब पाकिस्तान, मोबाइल नंबर ऐड किया हुआ है, इसमें
ये आप लोगों के सामने ईमेल शो हो रही है, इसको आप एडिट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप चाहें तो कोई और ईमेल भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही हो जो आपका क्लाइंट आपको ये प्रोवाइड करेगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, लास्ट वीडियोस में भी मैंने बताया था कि ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन जितनी भी होगी ये आपने अपने क्लाइंट से लेनी है। वो क्लाइंट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ये डिस्क्रिप्शन में भी आपने ऐड करना होगा कि ये चीज़ें क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। अब क्लाइंट ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेगा तो आप कभी भी किसी क्लाइंट की ये चीज़ें ऐड नहीं कर सकते। तभी ऐड होंगी जब आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, उसके बाद आपने ये चीज़ें ऐड करनी है। माइंड इट एज अ प्रोफेशनल फ्रीलांसर्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने अपने क्लाइंट से लेनी है। आप अगर इस रिलेटेड अपने क्लाइंट से बात नहीं करेंगे तो क्लाइंट समझ जाएगा कि इसको कुछ भी नहीं पता, इसको डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड ये कोई इतना प्रोफेशनल नहीं है। जब आप ये चीज़ें सीखेंगे तब ही आप लोगों को इजीली समझ आएगी कि आपने क्लाइंट से किस तरह बात करनी है और क्या क्या चीज़ें आपने वहाँ से लेनी है, कौन सी चीज़ों का डिमांड करनी है आपने अपने क्लाइंट से। ठीक है, इसमें मैं अपनी ईमेल ऐड कर देता हूँ, लर्न डिजिटल मार्केटिंग विद अब्दुल बासित। ठीक है, ये मैं ईमेल ऐड कर देता हूँ इसमें। ये जब इसको आप डन हो जाएगी, ये टिक जब आ जाएगा तो आपने जस्ट सेव पे क्लिक कर देना। अच्छा, ये ऐसे भी हो सकता है कि क्लाइंट्स की कुछ चीज़ें ऑलरेडी ऐड हों। अब जैसे ये ईमेल है या फ़ोन नंबर है या उसके एड्रेस जो है, ये सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं। अब एक क्लाइंट आपको ऐसा अप्रोच करता है फाइवर पे, फॉर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को कि मिस्टर, मेरा पेज क्रिएट हुआ है, बाकी सब चीज़ें ऑलरेडी हुई हैं, जस्ट आपने लिंक्स ऐड करने हैं। मैं आपको कुछ लिंक्स देता हूँ सोशल मीडिया के, तो आपने मेरे पेज पे लिंक्स ऐड कर देने हैं। तो वो कैसे होंगे ये अभी आप लोगों के सामने शो हो रहे हैं। मैंने जस्ट एक लिंक अपने इस पेज पे किया हुआ है ऐड, आप मैक्सिमम कर सकते हैं। आप नेक्स्ट में ऐड अ सोशल लिंक ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं। इसमें आप फेसबुक का भी कर सकते हैं, इसमें आप इंस्टाग्राम का कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के रिलेटेड कर सकते हैं, अपना लिंक्डइन के रिलेटेड कर सकते हैं। जितने भी आपके सोशल लिंक्स हैं आप ऐड कर सकते हैं, इवन के टिकटॉक के रिलेटेड भी ऐड कर सकते हैं। ये भी अच्छा ऑप्शन है। आप जस्ट जब ये लिंक सारे ऐड करके देंगे अपने क्लाइंट को, आप अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे तो वो आपको $5 या $10 चार्ज कर देगा। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई इस चीज़ की गिग बनानी है, अलग से गिग नहीं बनानी। इसी पेज में ही क्लाइंट आपको अप्रोच कर सकता है। ये चीज़ें सारी सीखने वाली हैं। फर्दर बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ऐड हावर्स, ऐड प्राइस रेंज, ऐड सर्विसेज, ऐड लैंग्वेज। जेंडर्स नॉट स्पेसिफाइड मैंने नहीं किया हुआ तो मैं इसको कर देता हूँ। ये सारी बेसिक है, मैक्सिमम बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, इनको आप ये नहीं समझेंगे कि एडवांस सेटिंग्स है। एडवांस सेटिंग्स मैं आप लोगों को नेक्स्ट अभी दिखाता हूँ, तो इसमें और उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। ये जेंडर मैंने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, और इसको मैं अगर पब्लिक करना चाहता हूँ तो यहाँ से ये पब्लिक भी हो जाएगा। ये सेव हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट में आप लोगों के सामने ये आप लोगों के शो हो रहे हैं जो आपके फॉलोअर्स हैं या जो आपके क्लाइंट के फॉलोअर्स होंगे, आप लोग यहाँ से वो भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में ये पिक्स हैं यहाँ पे। जस्ट ये बेसिक सेटिंग्स थी इसकी, ये बेसिक सेटिंग्स हैं। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें जो एडवांस सेटिंग्स हैं उसके रिलेटेड, अच्छा, अब ये जनरल पेज सेटिंग्स जो हैं इसमें आप लोग इसको एडिट कर सकते हैं, अपने नेम को चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, या अपने क्लाइंट का नेम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। यूज़र नेम, यहाँ से आप अपने यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है प्राइवेसी, इसमें भी ऑप्शंस होते हैं जो आप लोग चेंज कर सकते हैं।
प्राइवेसी शॉर्टकट, और इसमें फर्स्ट वन पे है योर एक्टिविटी, हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट, जो आप पोस्ट अपलोड करेंगे वो कौन कौन देख सकता है। तो डेफिनेटली पब्लिक पे लगाना होगा। अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं या आप कोई कॉमेडियंस हैं तो आपकी वीडियोस देखने के लिए आप लोगों को इसको पब्लिक ही करना होगा। नेक्स्ट वन पे अगर हम लोग बात करें, ये हु कैन सी द पीपल पेजेस एंड लिस्ट यू फॉलो, ये भी पब्लिक हो गया। इसको आप पब्लिक ना ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि आपने जिसको फॉलो किया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो उनको आप बेसिक्स, आप बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसको चेंज करके ओनली मी कर दें, ठीक है। और उसके बाद ये क्लोज हो जाएगी, ये सेव हो जाएगा मतलब ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये अभी ओनली मी आप लोगों ने क्लिक कर दी। इसी तरीके से आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ये क्लाइंट की खुद आप लोगों को वो इजी एक्सप्लेन करेगा, मेरा ये चीज़ें चेंज कर दें, ठीक है। नेक्स्ट वन पे है फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन, ये सारी एडवांस सेटिंग्स हैं, ठीक है। एक्सेस पेज इंफॉर्मेशन, ये कैटेगरीज़ को एक्सेस कर सकते हैं आप, इंफॉर्मेशन बाय कैटेगरी। इसमें आप अपने पूरे पेज के रिलेटेड इजीली डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन एंड व्यू ओवर प्राइवेसी पॉलिसी। इसमें आप जितना भी आपने डाटा ऐड किया हुआ है वो आप जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसके रिलेटेड आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें यही चीज़ें ऐप्स एंड वेबसाइट्स ऑफ फेसबुक प्रेफरेंस और कनेक्शंस है, ये आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को समझने की, इसको आप स्किप कर दें। मैनेजिंग पेज इंफॉर्मेशन, ओके, ये लास्ट ऑप्शन है। यहाँ से आप अपना पेज जो है ये परमानेंट डिलीट भी कर सकते हैं और टेम्परेरी भी इसको स्किप कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। ये सारी पेज एंड टैग, ये प्राइवेसी के आगे सब कैटेगरीज हैं, ठीक है, इसको समझिएगा। इसको हु कैन पोस्ट ऑन योर पेज एवरीवन, इसको आप चेंज करके, कोई सब नहीं कर सकते, जस्ट आप करें तो बेस्ट है, ठीक है। इसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ये बाकी भी ऐसे ही चेंज होंगी। पब्लिक पोस्ट, ब्लॉकचेन स्टोरीज, रीएक्टिव प्रेफरेंसेस, ये इन सब को आप ओपन करेंगे तो आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये बेसिक था। ये ब्लॉकिंग जो है, यहाँ से आप ये आप लोगों इसको ओपन कर सकते हैं। कोई अगर आप ब्लॉक पेज करना चाहते हैं, ब्लॉक एप्लीकेशन करना चाहते हैं, ब्लॉक यूजर्स करना चाहते हैं, ये स्टोरीज़ के रिलेटेड होगा, ठीक है। शेयरिंग ऑप्शन, अलाउ अदर टू शेयर योर पब्लिक स्टोरीज टू देयर ऑन स्टोरी, ठीक है, इसको ऑफ ही रहने दें। नेक्स्ट वन है रिएक्शन प्रेफरेंसेस, हाई नंबर ऑफ रिएक्शंस ऑन पोस्ट फ्रॉम अदर्स ऑन योर पोस्ट, ठीक है। इसमें जैसे आपको क्लाइंट कहता है ये इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट में ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं मैक्सिमम। पब्लिक पोस्ट के रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, आई थिंक सो। जी, इसमें ये एक ना, ये पब्लिक पोस्ट के अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्री रिस्ट्रिक्शन। कंट्री रिस्ट्रिक्शंस, कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं जिनको आप शो ओनली टू सर्टेन कंट्रीज़, मैंने अभी ये जो ऐड की हुई है ना पाकिस्तान और इंडिया, ये इनको जस्ट शो होंगे। हाइड फ्रॉम सर्टेन कंट्रीज़, इनको आप अगर इस पर चेक करेंगे तो फिर ये वाले जो दो मैंने ऐड किए हुए हैं पाकिस्तान और इंडियन, इनको शो नहीं होंगे, ठीक है। तो बेस्ट है कि आप शो कर दें, इनको ख़त्म ही कर दें, जिधर भी शो हो तो बेस्ट ही है। मैक्सिमम मुझे तो ऑडियंस चाहिए ना, तो इसको अब मैं ऐसे सेव कर देता हूँ। एज रिस्ट्रिक्शन भी आप ऐड कर सकते हैं कि स्टार्टिंग के कौन कौन से लोग किस एज के जो हैं वो आपको फॉलो ना करें। पब्लिक मैंने किया हुआ है जस्ट केस में, सब लोग कर सकते हैं, लेकिन आप अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है कि नहीं पीपल 17 एंड ओवर, मुझे 17+ लोग जो है जिनकी एज है वो फॉलो करें, तो आप इस पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो कि ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। और पेज एंड टैगिंग में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। सो यार ये सारी थी सेटिंग्स, इसके रिलेटेड मैंने आप लोगों को 1 बाय 1 तमाम सेटिंग्स के रिलेटेड बताया। आई होप कि आप लोगों को बेसिक एंड एडवांस सेटिंग्स के रिलेटेड काफ़ी नॉलेज गेन हो गया होगा। और मुझे बहुत उम्मीद है कि जब आप मेरी इन वीडियोस को एक्सेस करेंगे तो आप लोग फ्रीलांसिंग
प्लस डिजिटल मार्केटिंग, एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। इसमें मैं आप लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपने क्लाइंट के साथ कैसे बात करनी है, उससे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी है, कैसे क्लाइंट का काम करना है, कैसे क्लाइंट को सेटिस्फाइड करना है। ये तमाम बातें मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक इस पूरे कोर्स में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बताऊंगा, और इंशाल्लाह आप लोगों को कामयाब फ्रीलांसर बनेंगे इंशाल्लाह, बहुत उम्मीद है मुझे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।